WR मास्टर शतरंज के क्वार्टर फाइनल में भारत के विश्वनाथन आनंद के सामने होंगे उनके ही एक तरह के शिष्य भारत के आर प्रज्ञानंदा। तो ये पहला मौका है जब क्लासिकल शतरंज में प्रज्ञानंदा के आमने सामने हैं यहाँ पर विश्वनाथन आनंद। और अभी भी रेटिंग वाइज आनंद ही फेवरेट हैं। आनंद की रेटिंग 2751 और प्रज्ञानंदा की 2746 है। और यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से ये जो है मुकाबला होता है। दोनों खिलाड़ी आते हुए बोर्ड पर और ये मैच बहुत ही खास होने वाला है। प्रज्ञानंदा के पास सफ़ेद मोरे हैं, आनंद जी के पास काले मोरे हैं। प्रज्ञानंदा लगातार शतरंज में एक्टिव हैं, आनंद जी लगातार शतरंज नहीं खेल रहे हैं। बस उन्होंने कुछ दिन पहले ही GCL खेला है, ग्लोबल चेस लीग, वो भी रैपिड फॉर्मेट पे। बट हाँ, कुछ दिनों पहले कम से कम शतरंज में वापस लौटे हैं। और आप देखना होगा क्लासिकल शतरंज में प्रज्ञानंदा और विश्वनाथन आनंद जी आमने सामने क्वार्टर फाइनल में। और ये बहुत ही खास मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। किसी भी क्षण जो है ये मैच शुरू हो सकता है। और आप देख सकते हो मैच के पहले आनंद खुद को फोकस रखने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे सामने आपके कोई भी हो, आपको अपने आप को एक लेवल पे लेके आना पड़ता है। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, घड़ी दबा दी है विश्वनाथन आनंद जी ने और मैच की शुरुआत होने वाली है। देखते हैं प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे। D4 C4, D4 खेल दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। D4 खेल करके उन्होंने शुरुआत कर दी है इस गेम की। और विश्वनाथन आनंद जी ने D5 खेल करके जवाब दे दिया है यहाँ पर। D4 D5 C4 यहाँ पर खेला है प्रज्ञानंदा ने स्टैंडर्ड लाइन। और आनंद जी यहाँ पर C6 स्लाव खेल करके जवाब देते हुए, अगर आपको याद हो कि स्लाव ओपनिंग में उन्होंने किस तरह से क्रामनिक को विश्व चैम्पियनशिप में परेशान किया था। नाइट F3 यहाँ पर और नाइट F6 यहाँ पर होता हुआ इस स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं आनंद। G3 सेटअप लेते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा और मॉडर्न लाइन है यहाँ पर अभी स्लाव की। अब देखते हैं कि आगे अगर किसी तरह से कन्वर्ट होती है पोजीशन। यहाँ पर विश्वनाथन जी ने मार दिया है, एक्सचेंज वेरिएशन खेला है, एक्सेप्ट पॉन एक्सेप्ट किया है उन्होंने C4 का। और प्रज्ञानंदा बिशप G2 खेलते हुए देखते हैं आनंद जी कंटिन्यू कैसे करेंगे। उन्होंने कर दिया है B5। वो बोले ठीक है भाई, पॉन नहीं चाहिए, मैं बचा लेता हूँ ये पॉन आपको नहीं चाहिए, मैं ये पॉन बचाता हूँ। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है। पर अगर आप देखेंगे बहुत साल पहले जब प्रज्ञानंदा बहुत छोटे थे और आनंद जी के साथ उनका मुकाबला हुआ था E6, वो जो आप देख सकते हो कि जो उनके अंदर एक था कि एक्साइटमेंट, अभी आप देखिए काफ़ी शांत प्रज्ञानंदा नज़र आ रहे हैं। बहुत खेल चुके हैं टॉप लेवल पे। अब नाइट E5 यहाँ पर और उनको पता है बिशप B7, सामने कोई भी हो आपको अपना पूरा फोकस करना होगा। वहीं विश्वनाथन आनंद जी आज भी टॉप लेवल पर जो है बने हुए हैं, वर्ल्ड टॉप 10 के आसपास। B3 किया है और वो जो C4 का पॉन है उसको ब्रेक करना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर को। आनंद जी ने B3 यहाँ पर एक्सेप्ट किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन है ब्लैक के पास, लेकिन वाइट अब कुछ प्रेशर जो है वो क्रिएट करेगा इन फ्यूचर। स्पेशली आप देख सकते हो C6 के स्क्वायर पर कुछ प्रेशर क्रिएट है। यहाँ पर डेवलपमेंट में भी जो है ब्लैक को अभी काफ़ी डेवलप करना है। यहाँ पर विश्वनाथन जी ने बिशप E7 निकाल लिया है, बिशप E7 निकाल लिया है यहाँ पर। और अब बिशप B2 यहाँ पर आता हुआ प्रज्ञानंदा की तरफ से। आनंद यहाँ पर कैसल करते हुए, कैसल होती हुई पोजीशन में। तो अब सवाल यही है कि आपने जो एक एक्स्ट्रा पॉन दिया है यहाँ पर उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे पोजीशन में। नाइट D2 या नाइट D2 यहाँ पर आता हुआ और आनंद जी ने A5 कर दिया। तो आनंद, मुझे लग रहा है कि आप इतना मान लीजिए कि ये पोजीशन में ऑलरेडी इक्वलिटी तो जो है वो हासिल यहाँ पर हो चुकी है। क्वीन आता हुआ यहाँ पर C2 पर, तो इक्वलिटी आप देखिए विश्वनाथन आनंद जी ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। नाइट D5 जैसे जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे मोहरे अगर एक्सचेंज होने लगे और आपकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो अगर कंट्रोल कर लिया वाइट ने, तो फिर ये वाइट ब्लैक ने, तो ब्लैक का पोजीशन बेटर होता जाएगा। नाइट E4 इंप्रूव करते हुए अपने नाइट को C5 के स्क्वायर को पकड़ के रखते हुए ताकि C5 की वीकनेस बनी रहे। लेकिन आनंद जी का घोड़ा यहाँ पर B4 पे पहुँच गया है और सवाल पूछ रहा है कि जनाब आप अपने वजीर को लेके कहाँ जाइएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, क्वीन यहाँ पर C3 आए हैं प्रज्ञानंदा। अभी आनंद जी का अभी भी ये घोड़ा और हाथी गेम में नहीं है, तो इसके बारे में देखते हैं वो क्या सोचते हैं। और यहाँ पर आनंद जी ने पहले F6 किया है और जो E5 का घोड़ा है यहाँ पर नाइट, उसको पीछे भेजा है। नाइट आता हुआ D3 पर, क्या यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। और याद रखिए जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, एक्सचेंज आनंद जी को फेवर करेगा। नाइट D3
क्वीन इंटू D3। और अब ये देखना है कि क्या अभी वो नाइट बाहर आएगा A6 से कहीं से। नहीं, आनंद जी ने एक बार F5 भी किया। देखिए ये बहुत ही अच्छी तकनीक जो आप देख रहे हैं, आनंद जी ने पहले उनके जितने भी पीसेस हैं उनको पीछे भेजा है जो आगे आ गए थे, नाइट D2 पर जाता हुआ। और अब मेरे ख्याल से शायद सबसे उचित समय है कि अब घोड़ा जो है वो गेम में आ जाएगा। यस, घोड़ा गेम में आता हुआ नाइट A6। और अभी अब करंट पोजीशन आप देखें तो मुझे लगता है कि वाइट दबाव में है, प्रज्ञानंदा दबाव में होंगे, क्वीन E3 E6 पर टारगेट करते हुए। और उनकी जो उम्मीद है वो यही है उम्मीद जो थोड़ी थोड़ी वीकनेस है ब्लैक के कैम्प में। यार विश्वनाथ जी ने रुक F6 निकाल लिया है, वो बोल रहे ठीक है मैं एक्टिव डिफेंस करूंगा, बचाऊंगा भी और अटैक की पॉसिबिलिटी भी रखूंगा। यहाँ पर नाइट आता हुआ F3 पर प्रज्ञानंदा का। प्रज्ञानंदा की उम्मीदें इन्हीं खानों पे छुपी हुई हैं जहाँ पर उनका कंट्रोल है, और ये दो पॉन थोड़े से स्लाइड वीक हैं, यही कंपनसेशन है उनका। और आनंद जी का एक और घोड़ा गेम में आता हुआ नाइट B4, वो भी D5 पे जाने के लिए तैयार है। मोहरे अच्छे खेल रहे हैं यहाँ पर। रुक C1 C6 पे एक और प्रेशर जो है उसको बनाते हुए आनंद जी का घोड़ा नाइट D5 पर आता हुआ एक बार फिर से क्वीन पर अटैक, एक टेम्पो गेन किया है उन्होंने यहाँ पर। और क्वीन को हटना होगा यहाँ पर। क्वीन आता हुआ E2 के स्क्वायर पर, क्वीन D2 के स्क्वायर पर यहाँ पर आता हुआ। और अभी भी समस्या वही है आनंद जी की पॉन अप है, लेकिन ये दो पॉन थोड़ा सा उनकी पोजीशन को दबा रहे हैं। पीसेस बिशप को इम्प्रूव किया है, D6 लेकर के आए हैं यहाँ पर। और क्या E5 की तैयारी है, क्योंकि जैसे E5 आएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रज्ञानंदा ने E5 पे अपना घोड़ा बिठा दिया। उन्होंने बोला नहीं, आपका E5 नहीं आने देंगे। बट आनंद जी एक्सचेंज करते हुए D5, क्योंकि थ्योरी याद रखिए, पॉन डाउन है, आप पॉन डाउन रहेंगे तो पीसेस एक्सचेंज होंगे तो फ़ायदा होगा यहाँ पर। आनंद जी ने अब रुक को पीछे खींच लिया F7, उसका कोई काम नहीं। और मेरे ख्याल से वो ज़रूरत पड़ने पे C7 जा सकता है, D7 जा सकता है। यहाँ पर बिशप को लाते हुए D4 पर, तो वो जो डार्क स्क्वायर की वीकनेस है, ये पॉन आगे ना बढ़ पाए, उसको ही कंट्रोल करते हुए खैर आनंद जी ने एक बार फिर से नाइट हटाया है B4 पर। और इस बार ये नाइट क्या गुल खिलाने वाला है। B4 का स्क्वायर जो है वो नाइट के लिए एक सेफ स्पॉट बन गया है। क्वीन आते हुए यहाँ पर B2 पर, और आनंद जी ने यहाँ पर खेल दिया रुक D7। बिशप पर अटैक किया गया है, बिशप E3। और यहाँ पर C5 तो आ नहीं रहा है। नाइट वापस D5 जाते हुए क्या आनंद जी यहाँ पर कुछ और प्लान कर रहे हैं। प्रज्ञानंदा ने वापस यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने बिशप C5 खेला है, D4 नहीं खेला है अभी, और D6 तक जाने की तैयारी है। खैर आनंद जी ने यहाँ पे B4 कर दिया, और ये मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग मूव है। शायद वो बिशप को इधर से निकाल के यहाँ कहीं बिठा सकते हैं। ओके, बिशप D6 यहाँ पर क्या एक ऑप्शन बनता है आनंद जी के लिए कि रुक सेक्रीफाइस किया जाए और दो पॉन अप हो जाएं और आप एक्सचेंज अप हो जाएं, क्योंकि घोड़ा तो D5 पर शानदार बैठा हुआ है। नो, आनंद जी ने पहले नाइट C3 खेला है यहाँ पर। और ओह, प्रज्ञानंदा ने रुक सेक्रीफाइस किया, एक्सचेंज सेक्रीफाइस प्रज्ञानंदा करते हुए। इससे उनका पॉन तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो क्लियर एक्सचेंज डाउन होंगे। लेकिन शायद वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि अब उनका बिशप बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि अब अपोनेंट रुक से सेक्रीफाइस नहीं कर सकता यहाँ पर। ये इंटरेस्टिंग है। अब C5 खेला है यहाँ पर, लेकिन देखना ये होगा कि प्रज्ञानंदा का ये जो अटैक है वो कितना सक्सेसफुल है। अब आनंद जी अपना एक और बिशप एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्वीन इंटू C5, मोस्ट प्रॉब्ली बिशप इंटू G2 होगा। यस, बिशप इंटू G2। और अब आप देखिए अगर इस पोजीशन में, तो प्रज्ञानंदा पॉन अप हैं, उनके पास 6 पॉन है, आनंद जी के पास 5 पॉन है, लेकिन आनंद जी अब एक्सचेंज अप हैं, और ये टेक्निकली एक्चुअली अब विनिंग पोजीशन है। और आनंद अपने रुक को B7 ले जाते हुए B3 के पॉन को टारगेट करते हुए, और अगर ये पॉन जाता है तो प्रज्ञानंदा के लिए आसान नहीं होगा इस पोजीशन को डिफेंड करना। विश्वनाथ आनंद जी की पोजीशन अब बेहतर होती हुई, रुक A3 आया यहाँ पर प्रज्ञानंदा B3 को डिफेंड करते हुए। और कहीं ना कहीं बस आनंद को देखना है कि उनके सारे पीसेस एक्टिव होने चाहिए। क्वीन E8 आए हैं विश्वनाथ आनंद जी, क्वीन B5 की यहाँ पे तैयारी है, और एक्सचेंज करना चाहेंगे क्वीन को, और एक ऐसे एंड गेम में जाना चाहेंगे जहाँ, ओह आई एम सो सॉरी, और यहाँ पर क्वीन B5 हो चुका है बोर्ड पर। क्वीन C यहाँ पर खेला C3 प्रज्ञानंदा ने, सो क्वीन B5 विश्वनाथ आनंद जी ने खेला।
और नाउ यहाँ पर B4 खेलते हुए प्रज्ञानंदा, B4 खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। रुकाता हुआ विश्वनाथन जी का A7 पर, क्या यहाँ पर क्वीन इंटू E2 मार सकते थे? ये कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता था। खैर, क्वीन हेयर, क्वीन B3, किंग F7 लेकर के आए विश्वनाथन जी, क्योंकि E6 पर अटैक था। और कहीं ना कहीं क्या वो E2 मारा जा सकता था? यहाँ पर पॉन इंटू A5, और अब शायद ये सब कुछ एक्सचेंज होगा। क्वीन B3, रुक B3, रुक A5, और डेफिनेटली एक्सचेंज अप है, लेकिन एक साइड ही बोर्ड के पॉन रहने से क्वीन इंटू B3, रुक इंटू B3, और यहाँ पर रुक इंटू A5। और अगर देखा जाए तो वैसे तो ये बेटर पोजीशन है ब्लैक का, लेकिन अब विन करना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि पॉन एक ही साइड है। स्ट्रक्चर अच्छा है प्रज्ञानंदा का, बिशप वेल सपोर्टेड है, तो आई थिंक ये जीतना अब मुश्किल हो चुका है विश्वनाथ आनंद जी के लिए। रुक A4 यहाँ पर खेलते हुए आनंद, शायद वो मौका था जब क्वीन इंटू E2 मार सकते थे। और यहाँ पर बिशप C5, और प्रज्ञानंदा जानते हैं कि अब शायद वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। वो E3 करके बिशप D4 भी रख सकते हैं। यहाँ पर रुक आता हुआ C4 पर, शायद वापस बिशप D6 चले जाएं, कोई इशू नहीं है। बिशप D6, और अब मुश्किल हो जाएगा इस पोजीशन को जीतना विश्वनाथ आनंद जी के लिए। बेटर ज़रूर है, एक्सचेंज अप हैं, लेकिन ब्रेक नहीं है कहीं से, कोई एक पास्ट पॉन नहीं है जिस पर प्रेशर डालें। रुक A7 खेला है विश्वनाथ आनंद जी ने, और शायद अब वो भी जानते हैं कि ज़्यादा कुछ गेम में बचा नहीं है। रुक B8 यहाँ पर जाते हुए, रुक F8 का थ्रेट है। आनंद जी ने रुक से चेक दे दिया है किंग को। यहाँ पे याद रखना है कि आप पॉन स्ट्रक्चर अननेसेसरली ना बिगाड़ें E3 वगैरह करके, क्योंकि रुक सेकंड रैंक पे आके आपको अटैक कर सकता है। किंग G2 जाते हुए, नाउ रुक C2, सवाल वही, किंग वापस F3, A3 का स्क्वायर कंट्रोल करके रखा है, तो यहाँ से रुक से चेक आ नहीं सकता अभी फ़िलहाल के लिए। आनंद जी ने यहाँ पे खेल दिया है H6, और देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करते हैं प्रज्ञानंदा ने भी यहाँ पर H3 कर दिया है। तो सवाल ये है कि इस पोजीशन को आप, अगर आपके पास दो रुक भी हैं, तो अटैक कैसे करेंगे? रुक C3, यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने बहुत ही चतुराई से इस मैच को जो है इक्वलिटी की तरफ मोड़ दिया है। किंग G2 यहाँ पर, बट आनंद जी काले मोहरों से खेल रहे हैं, तो उस लिहाज से देखें तो उनका पलड़ा जो है वो भारी ही माना जाएगा। रुक A2 यहाँ पर आते हुए, फाइनली E2 पर अटैक करते हुए यहाँ पर, और शायद अब समय आ गया कि उनको भी दूसरा पॉन लेना पड़ेगा शायद। हाँ, यहाँ पर रुक से चेक, रुक F8 चेक, किंग गया है यहाँ पर G6। प्रज्ञानंदा खेलते हुए रुक E8, वो बोले ठीक है आप E2 मार लीजिए, मैं E6 मार लेता हूँ यहाँ पर। आनंद जी ने रुक इंटू E2 मार दिया यहाँ पर, प्रज्ञानंदा रुक E6 मार के चेक देते हुए यहाँ पर। अब उनके पास एक पास्ट पॉन भी है प्रज्ञानंदा के पास। किंग यहाँ पर H7, लेकिन F2 का स्क्वायर कैसे बचाएंगे? अभी तो खैर ब्लैक का सफ़ेद की चाल है। प्रज्ञानंदा ने खेल दिया बिशप B8, और आनंद जी रुक A3 जाते हुए, रुक C2 भी जा सकते थे, बट उसमें बिशप A7 से डिफेंड हो रहा था एक्चुअली में, तो इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है रुक E7, उनका फिर से रुक जो है वो बिशप जो A7 पे आ रहा है। रुक A2 यहाँ पर आते हुए, बिशप A7, और अल्टीमेटली ये पोजीशन जो है अब मुश्किल ही है। पास्ट पॉन भी है प्रज्ञानंदा के पास। आनंद जी ने मार दिया है यहाँ पर एक्सचेंज वापस, और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत होते हुए, क्योंकि ये ड्रॉ कैसे है, यहाँ पे रुक इंटू A7 एंड देन रुक इंटू E5, और ये बिल्कुल इक्वल पोजीशन है, और इसीलिए मैच ड्रॉ हो गया। बट शायद अगर हम देखें पीछे जाएं तो शायद जब क्वीन E2 का एक मौका था, क्या वहाँ पर कोई चांस बन सकता था? ये जो पोजीशन था जहाँ पर हम देख रहे थे, क्या अगर आनंद जी यहाँ पर क्वीन इंटू E2 मारते तो कोई चांस बन रहा था? क्योंकि यहाँ पर आप पॉन इंटू पॉन अगर मारने के लिए जाएंगे, सो इवन रुक B1 आ रहा है यहाँ पर, इवन क्वीन B5 जा सकता है, पॉन तो रिकवर हो ही जाएगा। ये पोजीशन शायद इंटरेस्टिंग होती अगर एक पॉन कम होता यहाँ पर प्रज्ञानंदा का। तो खैर एनीवे मैच इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा, और जिस तरीके से बढ़ा आखिरी की पोजीशन यूँ आई कि दोनों खिलाड़ी ने जो है वो ड्रॉ पर सहमत हो गए। था पहला क्लासिकल मुकाबला विश्वनाथन आनंद जी और प्रज्ञानंदा के बीच।